बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। अगर हर बार आप पेपर देने के बाद ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरे पेपर्स अच्छे हुए कि नहीं या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि टॉपर्स अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, टॉपर्स किस तरीके से आंसर लिखते हैं, टॉपर्स 90 प्लस मार्क्स कैसे ले जाते हैं। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखना। तो चले बात करते हैं कि टॉपर्स अपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं और टॉपर्स जो है वो 90 प्लस मार्क्स किस तरीके से ले लेते हैं। यकीनन आप भी ले सकते हैं। जब भी आप पेपर देकर बाहर निकलते हैं, आपके माइंड में हमेशा इसी चीज़ का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी रहती है कि पता नहीं मैं 90% तक मार्क्स ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। अच्छा, अगर देखा जाए तो स्टडी आप भी करते हैं, स्टडी वो भी करते हैं, लेकिन फिर क्या डिफरेंस है कि टॉपर ज्यादा मार्क्स ले जाते हैं। आपको पता है डिफरेंस किस चीज़ का है? कंसेप्ट का, स्मार्ट स्टडी का और प्रेजेंटेशन का। क्योंकि याद रखिएगा कि टॉपर्स को पता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है और पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं कि टॉपर्स का सीक्रेट क्या है। सबसे पहली बात, टॉपर्स कभी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते, वो आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं इन 3 पॉइंट्स के अंदर। इंट्रोडक्शन में यानी कि सवाल का शॉर्ट सा एक बैकग्राउंड अपने माइंड में बना लेते हैं, उसकी बॉडी यानी कि मेन कंटेंट जो है उसके पॉइंट्स, उसके फैक्ट्स और इसकी एग्जांपल्स ये बनाते हैं। और तीसरे नंबर पे है कि वो उस क्वेश्चंस को कंक्लूड लाजमी करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की क्लोजिंग के लिए वो उसको समराइज लाजमी करते हैं। टॉपर्स का आंसर हमेशा एक कहानी की तरह पूरे पेपर के ऊपर फ्लो करता है, आपका नहीं करता, इसलिए टॉपर्स आगे निकल जाते हैं। नंबर 2 पे टॉपर्स जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उनकी हैंड राइटिंग नीट और नोटेबल होती है। अगर आपका आंसर चेक करने वाले टीचर को समझ नहीं आता तो वो मार्क्स कैसे देगा? उसे हेडिंग्स में, अंडरलाइन कीवर्ड्स में डायग्राम बना सकते हो तो ज़रूर बनाओ। और स्पेसिंग का ध्यान रखो कि जो भी आपने एक वर्ड लिखा, दूसरा वर्ड, उसमें ना ज़्यादा आपने स्पेस देनी है ना कम। अगर आप ज़्यादा स्पेस देंगे तो एग्जामिनर ये फाइंड करेगा कि इसने सिर्फ शीट्स को जो है वो भरने की कोशिश की है, प्रॉपर आंसर देने की कोशिश नहीं की। तो ना ज़्यादा आपने स्पेस देनी है 2 वर्ड्स के अंदर, ना बहुत कम देनी है। तो स्पेसिंग का फर्क होता है कि टॉपर जो हैं वो इन चीज़ों को सीख जाते हैं और इनको अपनी आंसर शीट के ऊपर अप्लाई भी कर लेते हैं, और आप नहीं कर पाते। टॉपर्स तीसरी स्ट्रेटेजी ये अपनाते हैं कि वो कीवर्ड्स और स्मार्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मोर ओवर, इन कंट्रास्ट, इट इज़ एविडेंट दैट, टू कंक्लूड। ये छोटी छोटी लाइंस जो होती हैं ये इंप्रेशन बनाती हैं कि आपका कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपका थ्योरी का पेपर है तो टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके आप अपने से आंसर बनाकर लिखो, क्योंकि जो कीवर्ड्स, जो वर्ड्स आपको बुक में दिए हैं लेकिन उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप पूरा सेंटेंस अपने से बना लेते हैं, तो ये एग्जामिनर को इंप्रेस करता है और वो मार्क्स देने पे मजबूर हो जाता है। तो टॉपर ये भी करते हैं। टॉपर्स की ये भी खास बात है कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट बड़े अच्छे से करते हैं। जब वो टेस्ट के लिए या पेपर देने के लिए बैठते हैं, उनको पता है कि ये MCQs हैं, इन 20 MCQs को हमने 20 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व करना है। और इसी तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन दिए हैं और उनको पता 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो वो उन्होंने अपना एक टाइम टेबल, एक मैनेजमेंट की होती है, तो वो उसी मैनेजमेंट के मुताबिक अपना पेपर सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर बैठे रहते हैं और उसको लगे रहते हैं जब तक हम उसका आंसर प्रॉपर ना दे पाएं। हम आगे वाले क्वेश्चंस होते हैं जो दूसरे भी हमें याद होते हैं, हम उनका आंसर नहीं करते। तो टॉपर्स क्या करते हैं कि अगर उनको कहीं पे भूल जाए वो वहीं पे उसको छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करने के बाद में उनको याद आ जाता है तो वो फिर उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो अपने टाइम को कभी भी ज़ाया नहीं करते टॉपर्स। चौथी चीज़ जो टॉपर्स अपने पेपर में करते हैं कि वो अपने आंसर को एग्जाम्पल्स और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर साइंस सब्जेक्ट है तो डायग्राम मैंडेटरी है, कॉमर्स या आर्ट्स में फ्लो चार्ट्स या रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखना एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए टॉपर्स होते हैं वो डायग्राम्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ अपने पेपर को एलेबोरेट करते हैं, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होकर उनको ज़्यादा नंबर देने पे मजबूर हो जाता है। और आखिरी स्ट्रेटजी जो है वो टॉपर ज़रूर अपनाते हैं। पता क्या, वो लास्ट मिनट्स जो होते हैं उनमें अपने पेपर को एक बार रिव्यू ज़रूर करते हैं, सारा पेपर एक बार लाउडली पढ़ते हैं कि उनकी आवाज़ या उनके कानों तक आए, रिव्यू करके देखते हैं कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई या कोई चीज़ मिस तो नहीं इन्होंने कर दी। तो ये सारी चीज़ें वो गो थ्रू करने के बाद अपना पेपर जो है टॉपर वो एग्जामिनर के हैंड ओवर करते हैं और कंक्लूजन ये निकलता है कि जब रिजल्ट आता है तो हमने चूंकि ये स्ट्रेटजीज नहीं अपनाई तो हम पीछे रह लेते हैं, और टॉपर्स ने ये स्ट्रेटजी अपनाई होती हैं वो आगे निकल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि मुझे टॉपर बनना है। आपके कमेंट के ऊपर मैं आमीन का जवाब दूंगा।
इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो एग्जाम्स के हैक्स या सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करता रहूं, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना। सब्सक्राइब।